स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे पास मान लो इस तरीके से दो मीडियम है, दो मीडियम नहीं दो मीडिया बोलेंगे, एक से ज़्यादा मीडियम होते हैं तो मीडिया कहलाते हैं, वो प्लूरल हो जाते हैं। मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अभी हमारे पास इंटरफेस है, यहाँ पर से लाइट की रे आती है, इंसिडेंट होती है और फिर वो सीधे जाने की बजाय कुछ बेंड हो जाती है। क्यों बेंड होती है उसका कारण ह्यूजेंस प्रिंसिपल से पता चलता है, लेकिन इसका एक रिलेशन हमारे पास आता है, स्नेल्स लॉ को बोला जाता है, SNELL's लॉ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से हमें पता चलता है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि हमारे पास रे इस तरीके से जा रही है। ये हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है, μ1 इंटू साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर। ये है हमारा स्नेल्स लॉ। अगर हमारे पास आई एंड आर स्मॉल है ना, फॉर स्मॉल आई एंड आर साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से आ जाता है μ1 टाइम्स आई इज इक्वल टू μ2 टाइम्स आर। इससे हमें पता चलता है कि रे कैसे कितनी बेंड हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मेरे पास μ2 की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर r की वैल्यू एक्चुअली कम आएगी। μ2 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू कम होगी और ये कम होगा तो बेसिकली हमारे पास r की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में हम आते हैं तो हम टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाते हैं। ये मेरे पास नॉर्मल है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और वहीं इसका उल्टा कर दो, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे होते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से हम बेंड हो जाते हैं। तो बेंडिंग यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिलती है। Light enters from air into a given medium at an angle of 45 degree with interface of the air medium surface। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक मीडियम है, ये रहा हमारे पास मीडियम इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास एयर थी। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक नॉर्मल है जहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इस तरीके से। 45 डिग्री कौन सा एंगल बोला है, जो सरफेस का इंटरफेस है बेसिकली इन दोनों का, उससे 45 डिग्री है, तो हमारे पास ये वाला एंगल हो जाता है 45 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद ये लाइट रे सीधी तो नहीं जाने वाली, कुछ 15 एंगल बेंड होगी। बताओ किस तरफ बेंड होगी। यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्नेल्स लॉ लगेगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं कैसे। देखो इसमें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहली बात तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। सिमेट्री से 45 आ गया, वो 45 नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता कौन सा वाला लेना है। ठीक, अच्छा ये एयर है तो कोई भी दूसरा मीडियम है वो एयर से डेंसर ही हो सकता है, उससे रेयर पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो ये भी कन्फ्यूजन हो जाता। अगर इधर से आ रही होती, हमें पता नहीं होता ये कोई और मीडियम है, तो वो दोनों तरफ बेंड हो सकती थी वहाँ पर। यहाँ पर हमें पता है रेयरर से डेंसर में आते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये यहाँ पर इस तरीके से बेंड हो जाती है, कुछ ऐसे। दिस कितना बेंड हुई है, ये एंगल है 15 डिग्री की बेंडिंग हुई। तो टोटल ये कितना हो गया, देखो हमारे पास ये था 45, तो सिमेट्री से हमारे पास ये वाला भी आ जाता 45, 15 उसमें से बेंड हो गई तो ये बचता है मेरे पास 30 डिग्री। लगाएंगे हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नहीं लिखेंगे, 1 इंटू साइन ऑफ 45 विल बी इक्वल टू म्यू, जो भी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाती है √2 के बराबर, विच इज इक्वल टू 1.414। सी इज द करेक्ट आंसर। Consider a light ray traveling in air is incident into a medium of refractive index √2n. The incident angle is twice that of refracting angle. Then the angle of incidence will be. अब ये बहुत ही अजीब सा सवाल हो गया, लेकिन इसमें आप जैसे ही ज्योमेट्री बनाओगे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। भाई देखो हमारे पास एक इस तरीके से नॉर्मल तो होता है, यहाँ पर लाइट को इंसिडेंस कराएंगे, इस तरीके से आ रही है और फिर कहाँ जा रही है, कहाँ भी जाए इस तरीके से होगी। कंसिडर ए लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके लिए म्यू की वैल्यू दे रखी है √2 टाइम्स n। ठीक,
द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लो इसी मोमेंट पे और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं कैसे है। देखो हमें बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आई इज ट्वाइस दैट ऑफ एंगल ऑफ हमारे पास रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होता है वही होता है। तो अगर ये x है, आई की वैल्यू हमारे पास 2x के बराबर आ जाती है। यहाँ से मैं लिख दूंगा 1 इंटू साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू √2 टाइम्स n, जो कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का एंगल है उसका साइन, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x के बराबर। इसको सॉल्व कैसे कर ले, तो यहाँ पे देखो साइन 2x है, इसको हम क्या लिख देंगे 2 साइन x cos x, है ना। साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाता है मेरे पास 2 साइन x cos x इज इक्वल टू √2n टाइम्स साइन x। क्या से क्या कट गया, साइन x से साइन x कट गया। हमारे पास हमसे पूछा गया था, हमारे पास पूछा था देना एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी थी 2x की वैल्यू। पहले तो मुझे x पता करना पड़ेगा, मेरे पास रहता है cos x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है √2n डिवाइडेड बाई 4, या फिर आप इसको लिख सकते हो √n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √n बाई 2। स्मॉल n से कैपिटल n कैसे हो जाता है मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता। तो cos इनवर्स n बाई 2 आप b को मार्क कर दो, cos इनवर्स n बाई 2 ये है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास गलत। तो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे x थोड़ी पूछा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं पूछा। हमेशा देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमसे पूछा है 2x विल बी इक्वल टू 2 cos इनवर्स n बाई 2 एंड डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है विद कलरफुल ग्राफिक्स, और उसमें और हर तरीके के PY की इसको इंक्लूड कर लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो जाए। और कलरफुल PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी डाउनलोड करो, और हम मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फुल कोर्स में।